हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो चलिए डिवाइन, जो भी मेरे व्यूवर्स है कलेक्टिव, उनके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स आने वाले समय में क्या गाइड करेंगे, क्या करना चाहिए उनको। तो पहले हम लेते हैं डिवाइन मैसेजेस, उसके बाद लेते हैं पार्टनर मैसेजेस। तो चलिए फटाफट डिवाइन के साथ कनेक्ट होइए। ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो बताइए जो भी मेरे कलेक्टिव्स हैं व्यूवर्स, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, क्या गाइडलाइन है, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडलाइन है। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। तो पहली मैसेज बताइए, फर्स्ट मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, जो भी कलेक्टिव हैं। तो कलेक्टिव के लिए बताइए कि क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ ऑल डिवाइन पावर प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें कि क्या गाइडलाइन है। ओके, थैंक यू। और नेक्स्ट दूसरा क्या मैसेजेस है, प्लीज़ गाइड करें। कलेक्टिव व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस देना चाहेंगे। ओके, थैंक यू। तो जो भी काम जिस भी रास्ते पे चल रहे हैं सही दिशा नहीं है, तो ट्रैक चेंज करने की ज़रूरत है। तो कैसे चेंज करेंगे, कहाँ चेंज करेंगे, क्या करना है, इसको क्लैरिफाई करेंगे हम अपने। कोई चीज़ ज़िंदगी में कुछ ख़त्म हो रहा है, आपके लाइफ से कुछ भी नेगेटिविटी, कुछ भी चीज़ें छूट रही हैं, और जो भी आएगी बहुत अच्छी चीज़ें आएगी, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं बहुत अच्छी चीज़ें आने वाली हैं। तो शायद इसीलिए फर्स्ट मैसेजेस आ रहे हैं कि कलेक्टिव के लिए कि ट्रैक चेंज करें, और ट्रैक चेंज करें। तो बताइए, चेंज ट्रैक्स क्लेरिफाइड। पहले तो इसको मैं थोड़ा सफल करूँगी, पहले थोड़ा सफल करूँगी, 10-20-15 सेकंड तो करूँगी। तो बताइए मेरे कलेक्टिव के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या मैसेजेस हैं, क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, आना होंगे तो फिर से आएंगे। तो बताइए मेरे कलेक्टिव के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या मैसेजेस हैं। चेंज ट्रैक्स, चेंज ट्रैक्स, चेंज ट्रैक्स क्लैरिफाइड। ओके, थैंक यू। और बताइए क्या है। ओके, वाह, बहुत खूबसूरत मैसेज है। रियशेष का, ओहो, रियशेष ओके ओके ओके। तो अगर आप लोग बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं, पहले यहाँ से लेकर आते हैं फिर इधर आएंगे। इनसिक्योर फील कर रहे हैं और किसी भी तरह से परेशान है, तो परेशान मत होइए, क्योंकि आपकी कोई बेकदरी की है, डिसरिस्पेक्ट किया है, तो परेशान मत होइए। आप किसी भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मान सम्मान दिए थे, तो कार्मा का फेज था, और कार्मा का फेज अभी थोड़ा चल रहा है। देखिए, बहुत लोगों का पूरा हो गया था, ये कुछ लोगों का कार्मा का फेज ऐसा है जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट होने वाला है। तो कंप्लीट होने वाला है किसी लोगों के साथ, है ना। अभी तो बहुत सारे लोग होते हैं, मुझे ये भी मैसेजेस आ रहा है कि जिसके साथ कर्मा का फेज पूरा हो गया। कुछ लोगों के साथ जो है और भी लोग थे आपके लाइफ में जो आपको परेशान किए हैं लाइफ में। एक ही व्यक्ति नहीं थे, 3 लोग हो सकते हैं, 3 लोग यहाँ पे हो सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान किए हैं।
तो आप परेशान मत होइए। या 3 एनर्जी हो सकती है कि 3 किसी भी तरह के हो सकते हैं जो आपके शोर शराबा हल्ला गुल्ला करने में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। तो क्या है कि अभी जो भी व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा दर्द दिए थे, पेन दिए थे, अकेला छोड़ दिए थे, मरने के लिए छोड़ दिए थे, मरने का इंतज़ार कर रहे थे लेकिन आप मरे नहीं हैं, तो वो जो कष्ट था, वो जो प्रॉब्लम था, वो आपका ख़त्म हो रहा है। तो उसी शैडो में आगे आप मत चलिए। अगर थोड़ी बहुत कुछ रह रहा है उसके साथ कार्मा, तो इस वक्त आप उससे डिस्टेंस में थे और वो व्यक्ति आपके पास आना चाहता है, आना चाहती है। जो भी व्यक्ति है, अगर कोई जॉब था कहीं छोड़ दिए थे तो फिर से वहाँ, मतलब बहुत लॉन्ग टाइम जॉब, 20 ईयर्स मिनिमम मान के चलिएगा, ऐसा आ रहा है मुझे, है ना। तो ऐसे जगह से कुछ ऐसा आ रहा है, घर है, फैमिली है, अपने लोग हैं, जहाँ भी मतलब आपको अगर धोखा मिला है, कष्ट मिला है, परेशान मत होइए। आपका कार्मिक लेसन समझ लीजिए। और अगर आपने कुछ गलत किया है किसी दूसरे की बातों में आके, किसी एनर्जी के बातों में आके, कोई भी चीज़ अगर गलत हुई है आपके साथ, आपके जिससे भी आप प्यार करते थे, जिसको भी आप चाहते थे, कोई नेगेटिविटी एनर्जी आपके ऊपर छोड़ता था और वो तमाम चीज़ें आपसे छीन लिया, तो वो सारी चीज़ें जो है ख़त्म हो चुकी है। अब कोई आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करने वाला है। जजमेंट आ रहा है, जो जैसा किया आपने, जो किया है आपको मिल जाएगा, और जो आपके हेटर्स ने, दुश्मन ने, शत्रु ने, विरोधी ने जो किया है उनको उनका मिल जाएगा, ठीक है। तो जजमेंट तो आ रहा है लेकिन कार्मा अभी थोड़ा बाकी है ना। और वो व्यक्ति आपके पास आना चाहता है, इसका भी ध्यान रखना आप। तो जब कार्मा का फेज अगर पूरा हो रहा है, जजमेंट आ रहा है, तो व्यक्ति आपके पास आना चाहता है, तो एक नया अकाउंट आपके साथ खोलना चाहता है। वो कार्मा पूरा हो गया, बट वो बंदा या बंदी जो है न्यू अकाउंट आपके साथ ओपन करना चाहता है, चाहती है, क्योंकि आपका बहुत डिसरिस्पेक्ट किया था, आपकी खुशियों में, सुख शांति में बहुत आग लगाई थी। क्योंकि आप बहुत जेन्युइन पर्सन है, ये चीज़ें उस व्यक्ति को अब समझ में आ रही है और आने वाली है, ठीक है। आगे आने वाले समय में कुछ ऐसी जगह पे आपको कोई चीज़ मिलने वाला है जिससे कि आप अपने एनर्जी को पहचानिए, जानिए और इन तमाम चीज़ों को जाने दीजिए। क्योंकि कुछ अच्छी चीज़ें जो आप चाहते थे, कुछ ऐसा सपना आपका पूरा होने वाला है। तो ये दुख दर्द कष्ट ख़त्म हो रहा है। ऐसे व्यक्ति को देखती हूँ कि क्या ऐसे व्यक्ति जो पास आना चाहते हैं, क्या इनको मतलब आगे समय में वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आपसे मिले कहीं और जाएं, तो क्या ऐसे व्यक्ति को चांस देना चाहिए? क्या ऐसे व्यक्ति जो आना चाहते हैं चांस देना चाहिए? देखिए, नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। क्योंकि इसने कभी भी आपको अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा है, नहीं समझी है, इसीलिए इसका मतलब इतनी आसानी से इसको चांस मिलने वाला भी नहीं है। क्योंकि ज़िंदगी जो होती है ना, हमारे हाथ में नहीं होती है, सब यूनिवर्सल रूल्स पे चल रही होती है। तो यहाँ तो नहीं मिलेगा उसको, क्योंकि डिवाइन नहीं चाहेगी, ठीक है। तो आपके पास में कोई भी चीज़ अगर वो देना चाहेगा, चाहेगी और आपकी लाइफ में घुसना चाहेगी, कोई भी अपॉर्चुनिटी के तौर पे, जॉब के तौर पे, किसी भी तौर पे, तो वो परमात्मा जो है दरवाज़ा उनका बंद करके बैठे हैं और आपको परमात्मा कुछ देने वाले हैं। उस व्यक्ति से आप हेल्प मत लीजिएगा, यहाँ पे ऐसा आ रहा है। जिसके साथ आपको जजमेंट चाहिए था उससे किसी भी तरह का हेल्प मत लीजिएगा, ठीक है, जाने दीजिए आप लोग। और आपके लाइफ में जो है खुशियाँ आ रही है, सुख शांति समृद्धि कुछ ना कुछ तो आने वाली है नेक्स्ट 24 आवर्स में, इन कमिंग डेज में। कोई एक लेडीज के साथ आपको कुछ एक फीमेल एनर्जी के साथ में फेमिनाइन एनर्जी से कोई हेल्प मिलेगा। मेल भी है तो उनकी फेमिनाइन एनर्जी एक्टिव होगी, थोड़ा स्मूथ होंगे, हार्ड नहीं होंगे, कुछ भी होंगे, तो वो आपको जहाँ कहीं भी आप थे ये भूल जाएंगे और आपको निकाल के लेके जाएंगे। तो आपको एक पॉजिटिविटी में आना है, ग्रहण वाली स्थिति में नहीं रखना है। जो पीछे हो गई थी वो चीज़ को नहीं करना है। और जो आप काम करते थे और जो भी आपका काम बिगाड़ा होता था, तो अब नहीं होगा। अब आपके बीच में, आपके काम के बीच में कोई नहीं आने वाला है। आप अपनी एनर्जी को बचा के निकाल के लेके जाएंगे और ये जो देखिए, बचा के निकाल के लेके जाएंगे और आपका नाम आगे आगे बहुत होने वाला है। आपका नाम आगे आने वाले लाइफ में बहुत ज़्यादा ही होने वाला है। तो आप इस एनर्जी को जाने, पहचाने। और कोई देखिए कितना ऑब्सेस हो रहा है, मैं बोल रही थी ना कि कोई बहुत ज़्यादा आपको परेशान किया है, की है। देखिए, कोई बहुत मतलब अट्रैक्टिव थी आपके लाइफ में। कोई लवर्स हो सकते हैं, आप देख सकते हैं, या कोई बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, कोई जॉब में कोई सीनियर पर्सन ऐसे हो सकते हैं जिसका मतलब लस्ट वाला अट्रैक्शन आपके तरफ है। मतलब
बहुत ज़्यादा इस टाइप का कि आपकी के साथ काम करना है। मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, अपोजिट जेंडर के व्यक्ति होंगे, समझिएगा। क्योंकि इस वक्त उस व्यक्ति के जीवन में बहुत कुछ उफान पे है, परेशान हो रहा है। तो आप मत सोचिए कि मुझे कहीं से अपॉर्चुनिटी नहीं आ रहा है तो उसी व्यक्ति के पास जाके लेना है। ना 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 ना, उस व्यक्ति से आपको हेल्प नहीं लेना। चाहे कैसा भी सिचुएशन है, परमात्मा देंगे। आप उस जगह पे आ गए हैं, परमात्मा पे भरोसा रखिए और फिर से एक बार मतलब स्टार्ट कीजिए। उसी रास्ते पे आप मस्त चलते जाइए जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं। थोड़ा सा आपको चेंज होने की ज़रूरत है। तो आपके पास आपकी जो इससे एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। पैसा, प्रॉपर्टी, आने वाले समय में टेंशन रिलीज होंगे और आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव एनर्जी है जिसका ये टेस्ट हो रहा था। आप टेस्ट में, एग्ज़ाम्स में लिया जा रहा था, आपका पास में है। इसीलिए वो जो भी नेगेटिव पीपल आपको बहुत ही ज़्यादा दुख दिए थे, कष्ट दिए थे, किसी भी क्षेत्र में, घर में, परिवार में, सोसाइटी में, ऑफिस में, कहीं पे भी दिए थे बहुत ही ज़्यादा। तो इस वक्त किसी भी तरह का नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, किसी भी तरह का स्पेल वर्क किए थे तो इस वक्त जो है उनको उनका कर्मा मिल जाएगा और आपको आपकी अच्छाइयों का रिवॉर्ड भी मिलेगा। तो उसी व्यक्ति के साथ आपको फिर से अटैच्ड अभी नहीं होना है। बाद की देखी जाएगी, क्योंकि बाद की जो एनर्जी है, एनर्जी पे डिपेंड करता है। आज की एनर्जी नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि वो व्यक्ति अपने मतलब का स्वार्थी व्यक्ति हो सकता है। किसी भी बड़े पावर पोस्ट पे अगर कोई बैठा है तो उसका मतलब वो व्यक्ति जो है मासूम नहीं है। वो व्यक्ति मासूम नहीं है, सिर्फ पैसा, प्रॉपर्टी और ये देखता है। उसका हार्ट चक्रा बंद है किसी भी, तो आप उनसे कोई भी चीज़ लेने के लिए इस वक्त इनकार कर दीजिए। कोई भी हेल्प, कोई भी चीज़ आपको नहीं लेना है, राइट। तो नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए आने वाले कुछ समय में अपना आँख, कान सब कुछ खुला रखें और कोई भी ऐसा सिचुएशन हो तो तुरंत आपको उसी सिचुएशन के हिसाब से नहीं जाना है। सोचना है यार ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है, उसके बारे में थोड़ा डीप डाउन थिंकिंग करना है और उसमें से जो आपके पास वो चीज़ें हैं, आप ध्यान में जाएंगे, परमात्मा से कनेक्ट होंगे तो परमात्मा आपको अंदर की आवाज़ सुनाएगी। तो अपने अंदर की आवाज़ को सुनना है, ठीक है। जब समझ में नहीं आए तो सरेंडर कीजिए, किसी गुरु के शरण में है तो उनसे हेल्प मांगिए। ऐसे है कोई नहीं है तो कहीं भी आप अपने धर्म स्थान पे जा सकते हैं, बोल सकते हैं, एकांत में भी बैठ सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो पावर है। आप इंट्यूटिव पर्सन हैं, आपके पास वो चीज़ है। इसीलिए भी लोग बहुत ज़्यादा चिढ़ते होंगे ऑफिस में, कहीं भी, क्योंकि आप काम को बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। ये एनर्जी उन लोगों के लिए जो अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। और लोग इसीलिए चिढ़ते हैं कि आप क्रिएटिव पर्सन हैं, काम को बहुत अच्छे से करते हैं, तो बहुत सारे दुश्मन होते हैं। तो इस वक्त जो है, जो क्रिएटिविटी आपके पास है उसी के रिलेटिव काम मिलने वाला है आपको। अगर आज तक आप दुखी थे तो उसी से रिलेटेड काम मिलने वाला है, वहीं आप जाने वाले हैं, वहीं आपकी कद्र होने वाली है, ठीक है। तो ये थी डिवाइन मैसेजेस और उस काम की चर्चा आगे आगे बहुत होने वाला है। तो बस ये चीज़ आपको है कि बचना है, ठीक है। आप स्टार पावर में आने वाले हैं और थोड़ा सा तो देखिए भाई, बोलते हैं ना, थोड़ा अवेयरनेस की बहुत ज़रूरी होती है और पैसा के पीछे बहुत ज़्यादा आप लोग मत भागिएगा, ठीक है। तो अब आते हैं कि जो लोग भी अपने पर्सन से के बारे में जानना चाहते हैं, जो भी लोग अपने पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, जो भी व्यक्ति हैं, इस वक्त आपके पर्सन जो है, अर्ली मॉर्निंग थॉट प्लीज़ बताइए क्या थी। अर्ली मॉर्निंग थॉट क्या थी? अर्ली मॉर्निंग थॉट क्या थी? तो किसी भी चीज़ में उनको बंधे हुए थे, बांधा हो गया था, या खुद से बंधे थे या बांधा गया था, देखेंगे। तो इस वक्त जो है वो खुल रहे हैं। क्यों खुल रहे हैं? एक आंख में पट्टी चढ़ी थी आपको देखने के लिए कि हमेशा बुरा ही देखना है। तो इस वक्त आपकी वैल्यू का, आपका वर्थ का, आपकी शक्ति का उनको पता चल रहा है कि आप कितने पावरफुल हो। तो यहाँ तो वर्क प्लेस पे तो आपकी चमक तो बढ़ेगी बढ़ेगी और सोसाइटी में, पार्टनर के आगे, सबके आगे इस वक्त आपका सुंदर जो एक नेचर है, मदरली जो नेचर है, हार्ट जो आपका इतना खुला हुआ है, आप जो सबके लिए हमेशा 24 घंटा तैयार रहते हैं बिना किसी इसके एक्सपेक्टेशन की, उम्मीद के। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके पर्सन को अब समझ में आने लगा। अगर किसी भी तरह के पट्टी में थे, कोई भी चीज़ें उनको बांध के रखी थी, कोई भी चीज़ें उनको, अगर उनके पास कोई ऑप्शंस था तो इस वक्त अपना सारे ऑप्शंस उनके जा रहे हैं इस वक्त कोई भी, क्योंकि उनको आपकी कद्र समझ में बहुत अच्छे से आ चुकी है। तो ठीक है, आप देखते हैं कि आप बहुत नाराज़ चल रहे हैं। उन्होंने आपकी ज़िंदगी में बहुत ही टावर, बहुत ही आग लगाई थी,
बहुत ही ज़्यादा। तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी में जो उथल पुथल आए हैं आपके पर्सन नहीं लगाई थी, डेविल नेचर, ऑब्सेशन नेचर, बहुत लोगों को, जो लोग हाउसवाइफ हैं, जो लोग वर्क में नहीं हैं, वो यहाँ से भी ले सकते हैं, जो वर्किंग में है वहाँ से भी ले सकते हैं, जिनका काम वाम में ज़्यादा अच्छा नहीं चला है, तो आपके पर्सन ने आपके लाइफ में टावर क्रिएट की थी, कोई भी चीज़ गिफ्ट दिए हैं, कोई भी चीज़ दिए हैं। देखिए लवर आ गया, तो ये एक ऐसा लवर है जो आपके लाइफ में बहुत ही टावर क्रिएट किए थे, ताकि आपको लोग पसंद ना करें, ताकि आप में वो खूबसूरती है, आप में वो बात है कि लोग आपको पसंद करेंगे। आपका कैरियर को बहुत बुरी तरह से आपके पर्सन ने रोका था, बहुत ही ज़्यादा, ताकि आप पैसे ना कमाएं, आप इतने खूबसूरत हो, इतनी चीज़ें हैं, तो बांध के कहीं रखे हुए थे आपको। तो उस बंधन से अब आप आज़ाद हो रहे हो, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उस बंधन से आप आज़ाद हो चुके हो, निकल चुके हो। आपका कैरियर देखिए, यहाँ भी कैरियर एंड यहाँ भी कैरियर, तो आपका कैरियर आगे आने वाला है, और बहुत लोगों को मिल चुका है, बहुत लोग अपने पर्सन को भूल चुके हैं, एक दीवार खड़ी कर दिए हैं, एक बाउंड्री खड़ी कर दिए हैं। बहुत अच्छा किए हैं, बहुत अच्छा किए। जो लोग नहीं किए हैं वो लोग कीजिए, मतलब करने के लिए कहा जा रहा है। और इस वक्त जो है, जो भी उन्होंने आपको गिफ्ट में, चीज़ों में आपके मासूमियत से खेला है, उन्होंने जो भी चीज़ें खेली है, तो इस वक्त जो है व्हील ऑफ फॉर्चून समय आपके बाले में आ चुका है। तो आप परेशान मत होइए, इंसान जो देता है रिटर्न में वही जाता है। मुझे ऐसा क्यों आ रहा है पता नहीं, कि देखिए मैरिज से रिलेटेड अगर आपके साथ किए हैं, आपके मायके वाले को या आपके घर वाले को, नॉट मायका, मायका तो गर्ल्स का होता है, जैसे मैं हूँ मायका बोल रही हूँ, तो जो गर्ल्स है उसके मायके वाले को, जो लड़का है, अगर किसी लड़की ने उसके घर वाले को बर्बाद किया है, शादी करके बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया है, परेशान किया है, तो समय इस वक्त बदल रहा है। जिनको जिनको भी ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, समय बदल चुका है, अब वो परेशान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समय आपके पाले में आ चुका है, समय आपके फेवर में आ चुका है। थैंक यू गॉड। आजकल मेरे रीडिंग में व्हील ऑफ फॉर्चून हमेशा आ रहा है। ये जो समय है, बहुत सारे व्यूवर्स हैं जिनका समय बदल रहा है, तो आप अपनी समय की कीमत को पहचानें और उस समय का सदुपयोग कर लीजिए, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि मतलब जो भी आपको धोखा दिए थे, आपके घर वाले को परेशान किए थे, तो इस वक्त आपके पर्सन के लाइफ में टावर जो भी खड़ा किए थे, ऐसा लगता है कि जो शादी करके, मैरिज करके, ज़बरदस्ती मैरिज में ला के, तो इस वक्त जो भी उनके पास दूसरा ऑप्शंस था, और आपको किसी भी तरह का बदला लेने के लिए कुछ रिफ्यूज आ रहा है, कि हो सकता है आपने उनको या उनके फादर को मना किया था, या आपके फादर ने उनके फादर को मना किया था। कुछ ऐसा रिवेंज अगर उनने और उनके फैमिली ने अगर ली है यहाँ, तो अभी तो पर्सन ही आ रहा है, फैमिली तो यहाँ दिखी नहीं है, तो बेवजह का फैमिली को घसीटेंगे भी नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर्सन का ही आ रहा है। तो अगर किसी भी तरह का, अगर आपके फादर ने उनके फादर को मना किया था, और फिर तो अपने फादर का बदला अगर आपसे लिए हैं, या आपने उनको मना किया था और दोनों का बदला लिए हैं, कुछ लोगों ने फादर को मना किए थे और आपने उनको मना किए थे, और फिर बाद में ज़बरदस्ती साल 2 साल 3 साल बाद ज़बरदस्ती शादी में आके, रिश्तेदारों में आके, लोगों के बहकावे में आके कि नहीं उससे शादी करो, ये करो, ज़बरदस्ती तंत्रा मंत्रा से किसी भी तरह का किए थे, तो इस वक्त जो है उस व्यक्ति के पर्सन में, उस पर्सन के लाइफ में टावर आ चुका है, और ये चीज़ वो बहुत अच्छे से समझ पा रहा है। कुछ भी आपका बिगाड़ा नहीं कर पा रहा है, कोई तंत्रा मंत्रा, कोई स्पेल वर्क काम नहीं कर रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून पावर आपके पास आ चुका है। कैरियर आने वाले समय में आपका बहुत अच्छा रहा है, और जो भी आपके पर्सन ने किसी भी गिफ्ट में, किसी भी तरह का कुछ भी मायके से लेन देन मना कर दिया था, रोक दिया था, वहाँ के लोग आपको पसंद नहीं कर रहे थे, तो अब वहाँ भी लोग आपकी वैल्यू को समझेंगे। यहाँ और यहाँ से बहुत अच्छे से आपकी वैल्यू सब जगह जाने वाली है। पूरी सब लोग जानेंगे, जो आपका मान सम्मान इज्जत खराब किए थे उनको भी समझ में आएगा, और जो लोगों ने आपको डिसरिस्पेक्ट किया था उनको भी समझ में आएगा। बहुत अच्छे तरीके से जा रहा है ये मैसेज जो है। और आपके अंदर आदि शक्ति देखिए, माँ दुर्गा की शक्ति है, तभी तो ये इतना डेविल की एनर्जी एंड टावर की एनर्जी एंड डेथ, बहुत मतलब हो सकता है आपकी जानलेवा हमला भी किए हो कि आप मर जाओ। और आपकी ज़िंदगी में शादी के बाद बहुत बोझ आ गया था, तो किसकी शादी के बाद बहुत बोझ आ गया था, हमेशा आपको ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क में रखते थे, तो इस वक्त आपको उन चीज़ों से आज़ादी मिल रही है, और आप ये सोच रहे हैं आपके पर्सन, और जो उनको ऐसा लग रहा है कि जो जैसा करता है उसके लाइफ में आता है, तो ये लगता है कि रिटर्न गिफ्ट जो है आपके पर्सन के पास जा रहा है। समय जब बदला है, करवटें ली हैं समय, तो रिटर्न गिफ्ट आपके पर्सन जो भी आपको दिए थे ना, जो भी दिए थे, तो इस वक्त आपके पर्सन को देखिए लग रहा है कि रिटर्न गिफ्ट, रात भर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से, तो रिटर्न गिफ्ट आ रहा है। किसी भी
भले मानुस की वजह से आपकी लॉयल्टी मॉरलिटी, आप जो परमात्मा के साथ कनेक्टेड है, आपकी आवाज़ ऊपर तक गई है, बिल्कुल ऊपर तक गई है। यहाँ भी क्राउन चक्रा ओपन है, यहाँ भी क्राउन चक्रा ओपन है। आप जो है बिल्कुल मतलब उनके साथ कनेक्शन आपका बन चुका है, बनता जा रहा है। तो इस वक्त उनको, तो आप सोच लीजिए सोल अवेकनिंग में आप अवेकन होते जा रहे हैं। तो आपके पर्सन का इस वक्त पूरी दुनिया दिख रही है उनकी हालत, और उनको डर लग रहा है कि भाई समाज क्या कहेंगे। अभी तक तो आपका मजाक उड़ाए थे, मुखौटा उतर रहा है उस पर्सन का। पूरे समाज के सामने उस व्यक्ति की जो है थू थू हो रही है। अब इज्जत की बैंड बज रही है। जो दिखाते थे कि बहुत अच्छे हैं, दोनों ही लोग, अगर वो बाप बेटे दोनों हो तो दोनों ही लोग, तो ऐसा आ रहा है यहाँ पे कि इस वक्त जो है अगर अपने बाप का बदला लिया है, खुद का बदला लिया है, ली है, जो भी है, तो अच्छी सी बैंड बज रहा है। और आपके मायके में जो भी चीज़ें बर्बाद की थी, वो चीज़ें खूब अच्छे से उस व्यक्ति के लाइफ में टावर की तरह रिटर्न हो गया। परमात्मा जो है, आपकी शक्ति जो है, आपकी सहन शक्ति जो है, उसको रिटर्न होने पे मजबूर कर दिया है। तो जो भी चीज़ें आप लेते हैं, आप अगर नहीं भी कहते हैं रिटर्न टू द सेंडर, तो भी वो रिटर्न होता है अपने तरीके से। रिटर्न टू द सेंडर कहने से क्या होता है, एक नया कर्मा क्रिएट हो जाता है। जब हम नहीं भी कहेंगे रिटर्न टू द सेंडर, तो सीधी फ्रीक्वेंसी परमात्मा आप ले लो, तो परमात्मा लेके कहाँ रखेंगे। परमात्मा अगर आपको रिलीज कर रहे हैं तो ये उसी को देंगे जिसने आपको भेजा था। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, इसीलिए ज़्यादातर मैं बोलती नहीं हूँ ये लाइन। बाकी जिनको जैसा लगता है आप कह सकते हैं। तो इस वक्त आपके पर्सन जो है, देखिए सुबह सुबह की थॉट में उनको लग रहा है कि रात भर सोए नहीं हैं, परेशान हैं, बीमार हैं, दुखी हैं, और माफ़ी मांग रहे हैं अपने किए की, पाप की, गुनाह की। और आपकी अवेकनिंग को, आपकी सच्चाई को, आपकी मॉरलिटी को, आपकी लॉयलिटी को चेक करके बहुत छोटा महसूस कर रहे हैं। इतना छोटा सा उनको महसूस हो रहा है। और आप पूरे पावर में दिन पर दिन आप आते जा रहे हैं। माता के रूप में, माता की शक्ति हो सकता है, बहुत लोग माता पूजते हो, तो इस वक्त जो है माता उनको आपकी वैल्यू बता रही है। और वो दूर हो सकते हैं आपके पर्सन आपसे, इसीलिए पास आना चाह रहे थे, इसीलिए। और आपकी जो सूर्योदय हो रहा है आपके लाइफ में, वो भी देख रहे हैं, देखिए। अब आप, इसीलिए आप इतना फ्री माइंड रहते थे, क्योंकि इस बच्चे का कनेक्शन भी जो है ये परमात्मा के साथ है। तो आपका भी कनेक्शन अगर परमात्मा के साथ है, इसीलिए उनको लगता था कि आप उनके बारे में सब कुछ जानते थे, लेकिन चुप्पी साधे हुए थे, मुंह बंद करके रखे थे। आपको बहुत कुछ एहसास होता था, लेकिन आप बोलते नहीं थे। हर चीज़, खाना पीना, चाय कॉफ़ी, जो भी चीज़ें अगर आपको देते थे, लेते थे, तो उसमें इंटेंशन डाल के कोई भी चीज़, ऐसा पापी कपटी आदमी का मुझे आज रीडिंग आई है कि छोटी छोटी चीज़ों में, जैसे उसको थोड़ा सा कुछ बुरा लग गया तो उस पर वो एनर्जी चला देना, उस पर ये कर देना। तो इस वक्त उस व्यक्ति के लाइफ में टावर आ गया है, और उसको मतलब क्या ही बोले। अब इसको यहीं क्लोज करती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ ऐसे लोगों की एनर्जी में ना रहें लॉन्ग टाइम तक। ऐसे लोगों की एनर्जी लेने लायक नहीं होती है। अपनी देखिए, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, एम्प्रेस की एनर्जी में है। और जितने लोग रोए हैं, ये नहीं कि लेडीज है तो लेडीज के लिए, जो लोग रोए हैं उनके लिए है, और जो लोग रुलाए हैं ये उनके लिए। अगर रुलाने वाले ये देख रहे हैं तो देख लीजिए कि उनके लिए है, और रोने वाले जो देख रहे हैं ये देख लीजिए कि इनके लिए है। ठीक है, तो सीधी सी बात है। तो यहाँ पे आ रहा है कि आप अपनी मतलब इसको एनर्जी को पहचानिए। जो पहचान रहे हैं आप, बहुत उसका मिसयूज मत कीजिएगा। पावर आपके पास में है, शक्ति आपके पास में है, भक्ति आपके पास में है, तो प्लीज़ इसको कंटिन्यू कीजिएगा। और इन चीज़ों का जब आप मिक्सचर बना लेंगे तो त्रिनीति, तीन तीन पावर आपके पास आ जाएगा। पता है, शक्ति, भक्ति, और क्या बोली मैं। और तो चलिए इसको यहीं कंक्लूड करती हूँ मैं। अब फिर से मतलब आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल व्यूअर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, डिवाइन पावर, थैंक यू।